नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, अगले विभि सूत्र के अनुप्रयोग अपन कहाँ पे करेंगे। तो अगला पॉइंट ये है कि अपन को अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में संबंध ज्ञात करना हो तो अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे संबंध का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला, यानी कि हमें क्या कर दिया जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है खाली ये बता दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जिन जिन भौतिक राशियों पर वो निर्भर करता है, जैसे मान लो ये एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, अब ये बी सी और डी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये एक अलग भौतिक राशि है और ये इन तीन भौतिक राशियों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब मुझे ये बताना है कि इसका इनके फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जो फॉर्मूला बनता है उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे संबंध, यानी कि रिलेशन, डेराइव रिलेशन एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अपने को क्या बताना है, इसका रिलेशन, यानी कि निकालना है, यानी कि फॉर्मूला बताना है कि क्या बनेगा उसका फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हम अभी जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन पढ़े थे, क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है ना, ये जो टाइम पीरियड है, जो आवर्तकाल है, वो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो अपने को क्वेश्चन में खाली ये बोल दिया जाएगा कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो अब ये बताओ कि इसका फॉर्मूला जो बनेगा एल और जी के फॉर्म में वो क्या बनेगा, ये अपने को निकालना है। इसके पहले वाले में अपन ने ये पढ़ा था कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि गलत, कैसे चेक करेंगे, तो दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते थे और अगर बराबर आता था तो सही हो जाता था। लेकिन इस बार क्या करना है अपने को, वो फॉर्मूला नहीं दे रहा, खाली ये बता रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी के फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे वो बता देगा। और फिर हमको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से, विभि सूत्र की मदद से इस फिजिकल क्वांटिटी का इनके फॉर्म में, जिससे वो रिलेटेड है उनके फॉर्म में क्या करना है, अपने को फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट नंबर आता है ना, इसको अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। केवल ये वाला फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट नंबर होता है किसी भी फॉर्मूले में, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको अपन डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमी सूत्र की मदद से नहीं निकाल सकते। तब डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए अपन लोग अपने उस फॉर्मूले में या डेरिवेशन में क्या यूज करेंगे, के यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला का एक लिमिटेशन है, सीमाएं हैं कि अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से किसी भी इक्वेशन का या फॉर्मूले का कांस्टेंट नंबर नहीं डिराइव कर सकते। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूला ये बना हुआ है अपन इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अपन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखो, स्टेप पहले समझना कि इसमें स्टेप क्या फॉलो करना है अपने को। ठीक है ना, मेथड ध्यान रखना है। अब ये हमको दे दिया गया कि जो टाइम पीरियड है वो लंबाई, लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, केवल इतना बताया। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है इनके कितने डायमेंशन पर, कितनी विमाओं पर डिपेंड करता है ये नहीं पता है, मतलब कितनी पावर पर डिपेंड करता है ये अपने को नहीं पता है। और वही हमारा क्या है, टारगेट है कि इसकी और इसकी कितनी पावर बनेगी इसके फॉर्मूले में। तो अब वो कैसे निकाला जाता है, तो इसका पहला स्टेप आप ध्यान रखिए, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो पहले क्या बना लो, क्या बोला कि टाइम पीरियड जो है यानी आवर्तकाल जो है लंबाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो लंबाई की पावर ए पर डिपेंड करता है, एल की पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अपना मेन टारगेट यही रहेगा कि हमको पावर पता करना है कि ये टाइम पीरियड जो है वो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं उसकी पावर कितनी होगी, यानी तो एल की पावर अपन मान लेते हैं क्या है, ए। ऐसे ही ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर दूसरा दे रखा है कि जी पर डिपेंड करता है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो जी, और इसकी पावर मान लेते हैं क्या है, बी। तो अपन एल और जी की पावर क्या मान ले रहे हैं, ए और बी। यानी टाइम पीरियड एल की पावर ए के पर डिपेंड कर रहा है और जी की पावर बी पर। ठीक है, तो इसको क्या मान लो आप, सेकंड इक्वेशन। अब फॉर्मूला बनाना है तो हमने लिखा दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दोनों को क्या करो, कंबाइन करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करना है। तो जब कंबाइन करेंगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती क्या बन जाएगा, एल की पावर ए और जी की पावर बी। ठीक है,
प्रोपोर्शनल हटाते हैं जब भी हमारे पास जो भी फॉर्मूले वगैरह आते हैं, जैसे ये प्रोपोर्शनल जब लगा रहता है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है के, ठीक है ना, और फिर आगे जो फॉर्मूला बने वो लिख दिया जाता है। तो एल की पावर ए और जी की पावर बी, इसको मान लेना है अपने को थर्ड इक्वेशन। ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है इस मेथड का। कि सबसे पहले अपन को करना क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उनकी आप पावर अलग अलग मान लो। ए बी, अगर मान लो एक आध दो फिजिकल क्वांटिटी और होता तो आप उनकी पावर ए बी सी डी ऐसे मानेंगे। अब फिर ये इन पर डिपेंड कर रहा है बोल रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर बी। दोनों को फिर क्या करना है, अपने को कंबाइन करना है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। फिर प्रोपोर्शनल हटाने पर ये कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर वही नंबर होता है जो रियल फॉर्मूले में ये जो नंबर लिखा रहता है ये। तो इसको तो अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से नहीं निकाल सकते, तो ये के जो है हर जगह के ही रहेगा। बस इसकी पावर अपने को क्या करना है, एल और जी की पावर जो ए और बी चढ़ी हुई है ये निकाल सकते हैं। और जब ये पता चल जाएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि इसकी कैसा पैटर्न आएगा इसका। तो अब बात आती है कि इसको ए और बी कैसे निकालेंगे। तो अब यहीं पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है चालू होगा, मतलब विमी सूत्र को अपन इसमें कैसे यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर अपने पास इक्वेशन यानी समीकरण जो लिखा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल, बराबर होता है। तो पहले दोनों साइड का क्या लिख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, विमी सूत्र लिखो। तो टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी, ठीक है ना। टाइम पीरियड जो है वो एक प्रकार का टाइम समय होता है, समय के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला विमी सूत्र क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। ये राइट साइड में जाओ, के लिखा है, लिखा रहने दो। एल एल क्या है, लेंथ है, और लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एल, और इसकी पावर कितनी है, ए, तो लिख दो। और ये क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी की पावर -2, और इसके पूरे की पावर कितनी चढ़ी हुई है, बी, तो ये भी चढ़ा दो। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो के एल की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है, तो इसकी पावर ए है और इसकी पावर कितनी चढ़ी है, बी। तो बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो एक ही बेस पे पावर क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो एल की पावर कितनी होगी, ए प्लस बी। अब यहाँ टी की पावर कितनी दे रखी है, -2, और इसकी भी पावर कितनी चढ़ी हुई है, बी। जब पावर की पावर चढ़ती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -2। और इधर कितना है, टी की पावर 1, कुछ नहीं है मतलब 1। इधर एल और टी है, इधर केवल टी बस है, एल नहीं है। इसका मतलब अपन यहाँ पे एल की पावर क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूले में जो अपने पास नहीं होता है उसकी पावर अपन क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैंने क्या किया है, इन दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूलों को अपन ने क्या करके रखा है, बराबर करके रखा है। तो दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला तभी बराबर होगा जब इधर साइड के एल का पावर और इधर साइड के एल का पावर, यानी कहने का मतलब अलग अलग जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी हुई है, मूल भौतिक राशि, उन सभी का पावर दोनों साइड क्या हो, बराबर हो, तभी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बराबर करके रखा है, इसका मतलब इन दोनों का पावर क्या होगा, आपस में बराबर होगा ही होगा। यानी ए और बी से रिलेटेड अपना पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बराबर 0, क्लियर। और इस वाले में देखो, इधर टी की पावर 1 है, इधर टी की पावर -2 है, ये दोनों को भी आपस में बराबर करना पड़ेगा, तभी ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि -2b बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से अपने को क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू निकलेगी, ये -2 है तो उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, -1/2। और जैसे ही b की वैल्यू निकल जाएगी तो इसमें रख दो तो a का भी निकल जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू ये माइनस लगा रखो, b की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, +1/2। और यही अपने को क्या करना था, निकालना था। पावर अपन ने जो a और b माना था इसी की वैल्यू अपने को क्या करना था, निकालना था। तो ये क्या हो गया, निकल गया ना। समझ में आया कि कैसे निकालना है। दोनों साइड का अपने को क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब जिसकी जितनी पावर है पूरा सॉल्व करके लिख देना है। फिर उसके बाद लास्ट में हर फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर आपस में क्या करोगे, इक्वल करोगे, तो ए और बी का इक्वेशन बनेगा। उन इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे ही अपना ए और बी की वैल्यू निकल जाए, वैसे ही ये जो थर्ड इक्वेशन बनाए थे
इस इक्वेशन में आपको ए और बी की वैल्यू क्या करना है, रखना है। और जैसे ही आप रख दोगे तो वो नंबर के हिसाब से अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तब जैसे मान लो कि क्या करते हैं, अपन रखते हैं, तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो टी इज इक्वल टू कितना है, तो के इंटू एल की पावर, ए की वैल्यू कितनी निकली है 1/2, इसको रख दो यहाँ पे 1/2, और फिर उसके बाद क्या है जी की पावर बी, अब बी की वैल्यू कितनी निकली है -1/2, ये ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों में क्या है, यहाँ पे एल की पावर 1/2 है और जी की पावर -1/2 है। जब भी किसी में पावर माइनस में लगी होती है तो उसको अगर अपन ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसका साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस माइनस में है तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो दोनों की पावर क्या लगी हुई है, सेम लगी हुई है, तो अपन दोनों को क्या कर सकते हैं, इसकी होल पावर, मतलब ये जो दोनों की पावर अलग अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग भौतिक राशि, लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम। तो डिवाइड में तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड में लिख के और इस दोनों की एक ही पावर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में अगर अलग अलग भौतिक राशि में अगर सेम पावर लगी होती है, वो प्लस और वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर है तो अपन उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिख के और पूरे की पावर एक साथ वही पावर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं जैसे कोष्टक खोलूंगा तो इसमें इसकी पावर अलग 1/2 लग जाएगी और इसमें वो अलग 1/2 लग जाएगा, बात उतनी ही है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट ये ध्यान रखना, जब भी किसी की पावर 1/2 होता है तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर रूट में है, तो यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट L/G। तो ये अपना बन गया टी का फॉर्मूला, टी इक्वल टू के इंटू अंडर रूट L/G। तो ये जो के है ना, ये जो अभी फॉर्मूला बताया था ना, टाइम पीरियड का कितना होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो अपन ये वाला जो 2 पाई है ये कांस्टेंट नंबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से नहीं निकाल सकती। उसी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, के, है ना। और अपन क्या कर सकते हैं, केवल ये वाला रिलेशन निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड का जिन जिन पर डिपेंड करता है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हमें केवल क्या बताया गया था कि टाइम पीरियड जो है, आवर्तकाल जो है, लंबाई और जी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, पर कितनी पावर पर डिपेंड करता है ये नहीं पता। और वही पावर अपने को निकल जाए, पता चल जाए, तो अपना जो भी फॉर्मूला ये बनना होगा उसका, वो अपना पावर के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये है अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अलग फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन मतलब होता है कि फॉर्मूला, ठीक है, विदाउट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, बोल रहा है कि साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि का जो वेग है, वो उसके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। पानी का घनत्व जो होता है यानी जल की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा चीज ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हमें वेलोसिटी का जो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो इसके फॉर्म में वो क्या बनेगा, ठीक है, ये फाइंड करना है किसकी मदद से, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र की मदद से। तो अपना स्टेप क्लियर है ना, क्या बोला था, पहला स्टेप क्या बोला था कि हमको जिसका भी फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जा रहा है उसका जिनके जिनके साथ रिलेशन दे रखा है, पहले उनकी पावर ए बी सी मान के और एक जनरल इक्वेशन पहले तैयार कर लेते हैं। हमको नहीं पता कि जो साउंड की स्पीड है वो उसके वेवलेंथ और डेंसिटी और ग्रेविटी एक्सेलरेशन के कितने पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वही अपने को क्या करना होता है, निकालना होता है, ठीक। तो अपन मान लेते हैं पहले जो जो मान लेते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला आएगा उसमें लेमडा डी और जी के जो पावर आएंगी वो ए बी सी मान लेता हूँ, ठीक है। यानी लेमडा का डायमेंशन क्या मान लेते हैं, विमा क्या मान लेते हैं, ए, डी की डायमेंशन यानी विमा क्या मान लेते हैं, बी, और जी का डायमेंशन यानी विमा क्या मान लेते हैं, सी। अब विमाएँ किसको बोलते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी पावर को, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि भी, तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, पहले रिलेशन बना लेते हैं, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर ए। दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दूसरा किस किस पर डिपेंड करता है, पानी के घनत्व पर, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर, इसकी मान लेते हैं बी, ये सेकंड इक्वेशन। और तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण पर, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर कितनी मान लेते हैं अपन, सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अपने पास तीन इक्वेशन बन गए।
वेलोसिटी से रिलेटेड जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो उन सभी की पावर ए बी सी मान के अब पहले एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे। तीनों को क्या करो, कंबाइन करो, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर ए, डी की पावर बी और जी की पावर सी, तीनों समीकरण को मिलाने पर। प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको अपन मान लेते हैं क्या है, के, ठीक है ना, और बाकी का उतार दो, लेमडा की पावर ए, डी की पावर बी और जी की पावर सी, ये मान लेते हैं इसको फोर्थ इक्वेशन। तो ये बन गया अपना क्या, वेलोसिटी का लेमडा टी और जी से रिलेटेड क्या बन गया, इसका जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब अपने को क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उठा के क्या कर देना, इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो भी का क्या आ जाएगा, इनके फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इनके डायमेंशन, अब कैसे करेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यानी डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से। तो क्या बोला था कि कोई भी फॉर्मूला अगर अपने पास है, फिजिकल फॉर्मूला, भौतिक सूत्र अगर अपने पास है या इक्वेशन, तो उसके दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, विमीय सूत्र बराबर होता है। तो इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है, अपने को इक्वल करना है। तो इधर क्या है, स्पीड, ये क्या है, स्पीड है, चाल, वेग, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की पावर -1, ये कर दिया। इधर साइड m नहीं है, जो चीज अपने पास नहीं रहती उसकी पावर आप 0 भी बना सकते हो, तो मास नहीं है इधर, तो m की पावर 0 मान लेते हैं। अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी की पावर -1, ठीक है ना, यानी इधर 0, इसकी पावर में कुछ नहीं लगा तो 1 मान लेते हैं। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ये k लिखा है, लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये लेमडा, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ एक प्रकार की, वेव की क्या होती है, लंबाई होती है। वेवलेंथ से वेव द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बताया जाता है कि वेव जो होता है वो कितनी दूरी तक गया है, ठीक है। वो किससे बताते हैं, वेवलेंथ से, तरंग दैर्घ्य। तो कहने का मतलब ये है कि वेवलेंथ एक प्रकार की लेंथ होती है, लंबाई है, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्रकार की लेंथ है, LENGTH, लेंथ, लंबाई है। तो लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लेमडा के लिए क्या यूज करोगे, एल, ठीक है ना, तो लंबाई के लिए क्या होगा, एल, इसकी पावर कितनी है, ए, तो पावर ए लगा देते हैं इसमें, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो, उसके बाद ये क्या है, डेंसिटी, घनत्व, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एम, और आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों लंबाई हैं, तीनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल यूज होगा, और 3 को है मल्टीप्लाई में, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल की पावर -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया, ये डेंसिटी का हो गया, घनत्व का। तो इसकी डी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, एम एल की पावर -3, ठीक है, क्लियर। इसकी पावर ए थी, ये लगाओ, और इसकी पावर कितनी है, बी, तो बी लगा देते हैं। आगे क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी, और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, एल टी की पावर -2, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -2, यहाँ पे लिखो एल टी की पावर -2, और इसकी पावर कितनी लगी है, ये सी, ये लगा देते हैं। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इधर साइड जितना भी है उसको सॉल्व करो, मतलब एक साथ लिख दो इसको, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, ये कांस्टेंट नंबर के लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो, पहले m यहाँ पे है, इसकी पावर कितनी है, b, तो पहले अपन लिख देते m की पावर b, m और कहीं नहीं है, इसकी पावर b। उसके बाद l की बात करते हैं, l, तो l यहाँ पे है, इसकी पावर a है, l यहाँ पे भी है, इसकी पावर -3 है, और फिर उसकी भी पावर b चढ़िए तो मल्टीप्लाई जाएगा -3b, तो जितने पावर l के आते जाते लिखते जाओ, पहले यहाँ l की पावर a है, इसको लिखो, फिर -3 इंटू बी करूँगा तो -3b, और यहाँ पे l की पावर कितनी है, ये देखो, इस पे होल पावर लगा c, मतलब l की भी पावर c है, तो यहाँ पे +c हो जाएगा, ये l की टोटल पावर होगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद t का लिखो, तो t कहाँ पे है, यहाँ पे बस है, इसकी पावर -2 है, और ऊपर c, तो मल्टीप्लाई जाए -2c, ये हो गया। अब इधर साइड का m0 L1 t की पावर -1,
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये है। अब क्या करना है, जब डायमेंशनल फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या हमने करके रखा है, इन दोनों को बराबर करके रखा है ना। अब दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मीन तभी बराबर होगा जब हर क्वांटिटी का पावर दोनों साइड का क्या हो, इक्वल हो। तो इधर m की पावर 0 तो इधर भी कितना होना चाहिए, 0। तो इधर क्या है b, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर हो गया? b का मान कितना आ गया, 0। अपने को ए बी सी की वैल्यू पता करना है। अब b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0। ठीक, चलो उसके बाद एल की पावर देखो, इधर क्या है 1, इधर क्या दे रखा है a माइनस बी प्लस 3c। इसको बराबर करेंगे तो a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू, इसके बराबर करेंगे 1 के। क्लियर ना? ऐसे t की पावर यहाँ -1 है और यहाँ पे t की पावर -2c है। तो क्या करोगे, इसकी पावर -1 को उसके -2c के बराबर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास इससे रिलेटेड 3 इक्वेशन बन गए ना, ए बी सी से रिलेटेड। अब यहीं पे इनको आपस में सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना है। तो बी का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ से सी का निकालेंगे तो -2c इक्वल टू -1 है। यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। -2c इक्वल टू कितना दे रखा है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर इधर -2 को भेज दो तो माइनस से माइनस कट के सी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। और b की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो रखो, तो a रखा रहने दो -3, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। फिर प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल टू में कितना है, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इधर बचा 1, इसको उधर ले जाऊंगा तो 1 - 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो क्लियर हो गया, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1/2 और a की भी वैल्यू 1/2 है। तो अब यहाँ पे जो आप फॉर्मूला बनाए हो, इन्हीं में ए बी सी की वैल्यू क्या कर दो, लाके रख दो। तो अब जैसे इसको रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, जैसे यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन के आएगा, v इक्वल टू के। अब देखो लेमडा की पावर a की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये लिख दिया। फिर d घनत्व डेंसिटी की पावर कितनी है, b, अब b की वैल्यू कितनी है, 0, ये हो गया। फिर g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसकी पावर कितनी है, c, और c की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये। अब यहाँ देखो d की पावर 0, ये तो हट जाएगा, किसी भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, ये हट जाएगा। लेमडा की पावर 1/2 और g की पावर 1/2 बचा। यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, k, दोनों में 1/2 है तो लेमडा इंटू जी की पावर अपन होल 1/2 लिख सकते हैं ना। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो इधर से इसको क्या कर सकते हो, अंडर रूट लेमडा इंटू जी लिख। ये आ गया अपना साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का, v इक्वल टू के अंडर रूट लेमडा इंटू जी। क्लियर हो गया ना कि कैसे अपने को किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ गए?